कल हम जब कुछ बातों को देख रहे थे तो हम लोगों ने बड़े बड़े बातों को वहां पर सीखने को मिला जो हम लोग नहीं समझ रहे थे और उनसे हमें सवाल भी हमारे पास में खड़े हो रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, 7 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा है। और जो कल नहीं आए थे, है ना, तो वो लोगों को ध्यान रखना है कि उनको 6 अध्याय और 7वां अध्याय भी पढ़ना है, 5वां अध्याय भी पढ़ना है। और इन अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा कि मरुस का जो लिखा हुआ लेख है वो क्या हमसे कहता है, परमेश्वर की क्या क्या बातें वहाँ हमारे पास हैं और किन बातों को हमें वहाँ पर सीखना है। तो परंपराएं पालन का प्रश्न, ये सब बातें हमारे सामने आई थी। तो परंपराएं में कुछ लोगों ने यहाँ पर 11, 12, 13 को नहीं समझ पाए थे। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो शायद समझ गए होंगे उनका मतलब। जैसे कल एक कुछ हम आंटी से मेरा बात हुआ तो उन्होंने मेरे को पूछा उस बात को, और सुशीला सिस्टर का भी उसमें मैसेज आया 11, 12, 13 लगभग, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा मैसेज किया। तो इनमें आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वचन और किस तरीके से उसको चलाया जाए और कैसे उसको लागूकरण किया जाए। हमारे जीवन में लागूकरण होना अवश्य है। तो यीशु मसीह जो कहते हैं वो हमें लागू करना है। देखिए, दो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना नियम और नया नियम। नया नियम जो है वो नई वाचा के लोगों के लिए है, जो नई वाचा में है, जो परमेश्वर के लोग हैं, तो पूरे मानव जाति के लिए। और पुराना नियम जो था उसमें जो आज्ञाएं थी, जो बातें थी, वो उस समय इजराइलियों के लिए ही थी। उस समय उनके लिए बताई गई वो बातें थी। वहां पर कुछ कुछ बातें इस तरीके से थी कि बहुत ज्यादा आज्ञाएं थी और इतनी सारी आज्ञाएं थी कि वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा को भी इधर उधर करते थे तो वो उन पर भारी, उनको बहुत पड़ जाता था, भारी श्राप जैसे उनको लगता था कि अब तो हम नहीं चल सकते। इन्हीं बातों को लेकर फरीसी बार बार यीशु मसीह को टच करते थे, बार बार यीशु मसीह को घेराव करते थे, उसके चेलों का घेराव कर देते थे और उससे पूछते थे कि वचन में तो ऐसा लिखा और तेरे छोरे, तेरे तेरे बच्चे, तेरे बालक, तेरे छोरे तो ऐसा करते हैं, है ना। तो वो बार बार उसके छोरों से परेशान करता था, उसके छोरों को बुलाता और उनसे कहता। तो बार बार उनको तकलीफ देता। भाई उसके बच्चे तो थे, उसके जितने भी 12 छोरे थे उसके, तो यीशु मसीह के जितने भी छोरे थे सब पर सबको वो परेशान करता। तो इन बातों को हमें समझना है कि नई वाचा के लोग थे और यीशु मसीह ने देख लिया था कि इतनी सारी आज्ञाएं रही, है ना, इतनी सारी आज्ञाएं लिख दी गई, है ना, तो उनको कोई तो मान नहीं पाया, उन पर चल ही नहीं पाया, है ना। 10 आज्ञाएं जो थी उन पर ही पूर्ण रूप से व्यक्ति नहीं चल पाया। तो अनुग्रह के साथ में बदलना था यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने अपने 12 को जो बदला, परमेश्वर को मालूम था कि ये गलत काम करते हैं, नहाते नहीं है, धोते नहीं है ना, कुछ भी खा जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पाक बनते थे, बहुत ज्यादा जैसे पतरस जैसे बहुत ज्यादा पाक होते थे। तो ऐसे करके उसने उन 12 को चुना। तो मैं बोल रहा हूँ कि संपूर्ण संपन्न तो नहीं चुना था उनको। अब इसमें भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सब लोग तो पूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा करके कोई व्यक्ति यहाँ है तो वो बोल सकता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। कहीं ना कहीं बार बार हम कुछ समझाने के बाद में भी फिर भी झट से बोल जाना या बात करना या फिर ज्यादा एक्टिवनेस दिखाना। जैसे पतरस बहुत ज्यादा एक्टिव था यीशु मसीह के समय में, लपक लपक के उसका तो हथियार तुरंत निकल जाता था। यीशु मसीह के साथ हमेशा वो तैयार रहता था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा तीरम खां समझता था और जब बात आई ना तो वो भीगी बिल्ली बन गया। एक तो भाषा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, भीगी बिल्ली बन गया। और भीगी बिल्ली कब बना, जब पता चला कि यीशु मसीह को पकड़ लिया है, तब कह रहा है हम न जाने वाले वो कौन है? वो औरत आई तो औरत से कह रही, सिपाही आए तो हम ना जाने यार कौन है कि अच्छा हमने तो यार भाई के संग देखो है, ये तो भाई के संग लोगों ने चंगो करे। कह रहे हैं भाई तू जहाँ जा रहा हो, मंदिर जा रहा हो, वहां जा पकड़ रहे हैं, सब जगह पकड़ रहे हैं, पर उसको क्या हो रहा है? बाकी दिमाग में तो अब वो तो तरगो पता है कि सोटा लाठी पड़ेंगे। अब बेटा चुपचाप निकल लो, पतरी करी थे हमारा पत्र सब खिसकने लगो। तो मैं अब आपको आपकी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि उसको मालूम हो गया भाई निकलो अब यहाँ से, नहीं तो ये मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा लोग ना, चाहने वाले लोगों के जब पता चलता है, जब वहां पे आना पड़े, तब आने के यार अब तो यीशु मसीह पकड़ लिए, अब तो यहाँ से भागना चाहिए। तो 3 बार माने
मैं ना जानू ऐसा करके भागे। अब क्या होता है, यीशु को सब मालूम था भाई, तू लपड़ लपड़ बोला तो तय, मेरी भाषा को समझो आप, लपड़ लपड़ बोला तो तय, पर तू ही मुझे भूल जाए वो। समझ रहे हो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? मेरे शब्दों से बता रहा हूँ कि तू भाई ज्यादा तो बोल लो, लपड़ लपड़ बोला है तू, तो देखूंगा जब तुम मुंह पकड़ लेंगे, जब जब देखो तू कितने मेरे संग रहो। अब तो तू कह रहा है अरे गुरुजी, अबे गुरुजी, मैं तुम्हारे संग रहूंगा जब देखेंगे, जब आना पड़ेगी मुंह पे। अब बात देख रहा तू, 3 बार मुर्गा बोल जाए, जिंदगी को मुर्गा बोलो बाको, और 3 बार मुर्गा बोलो जब वापस चली, अरे ये का है वो। तो ऐसी हमारी जिंदगी में होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ कर कहना है कुछ बातों को। तो यहाँ पर इन बातों को फरीसी अच्छे से जानते थे, उन्हें मालूम था कि भाई जिन पे तू भरोसा कर रहा हो वो भरोसे लायक तो आदमी है ना। फरीसी अच्छे से जाने है ना। मगर यीशु ने कहा कि मैं मूर्ख जाति के लिए आया हूँ, जिन्हें ज्ञानवान बनाऊंगा। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, फरीसी वहां यूं कह रहे होंगे, पत्थर में कहाँ मूड़ मार रहा हो तू, क्यों कह रहे होंगे अरे लला बड़ाई के, अरे छुरा बड़ाई के, तू कहाँ इनमें मूड़ मार रहा है। ये ना सोच रहे हैं ये तो फिर जाल लेंगे और मच्छी पकड़ भी जाएंगे, जैसे पतरस चलोगे फिर और चलेगे वक्त चेला, ये तो घबरा के भाग जाएंगे। कौन डटा यीशु मसीह के समय? तो वे तो बात है, यीशु मसीह पे करेंगे लला, ओ लला बड़ाई के, जैसे अनादर वहां किया गया है। ओ छोरा तू काहे इनके चक्कर में पड़ रहा हो भैया, इधर तो छोड़ देंगे, ये ना रह रहे तेरे संग, तेन चुन तो लिए ही बाहर है। यही बात है कह रहे हैं वे। अब देखा जाने कि परमात्मा ने उसको भेजा है तो पूर्ण रूप से भेजा है, तो वो समझे ना पावे, ये खुद ना समझ पाए। अब वो समझे कि आगे संग तो दिन भर उल्लू नहीं में, तो ये उल्लू को तो बात है कि लाला तू काहे इनके संग में ऐसा कर रहा है। तो वो बार बार ये कहते हैं भाई तेरे चेला ने समझा, ये तो ऐसा ऐसा करे, ये तो नियम के खिलाफ है। तो उनकी बात मनसा जाने हो। अब यीशु मसीह को पता था कि वही उनको ठौर बैठा सके, नहीं तो वो ना बैठे कहीं ठौर, इनके लिए कोई रास्ता ही ना हो, वही बैठा सकता था। उसको मालूम था सारा अधिकार तो मुझे दिया गया ना, मत्ती 28 में वो कहता है कि सारा अधिकार तो मुझे दिया है। अब वो अधिकार तो बिना ना पता ही फरीसी तो सोच रहे अरे बहुत है आज्ञा, 10 आज्ञान पे चल रहे हैं, वो कम थोड़ी है, बिना ही मान ले बिनते ही उद्धार आ जाएगा। मगर उद्धार तो पूरा यीशु मसीह था। तो यहाँ पर इन बातों को सीखते हैं, बार बार यहाँ पर हमें समझ में आता है। सॉरी 6 अध्याय में और 7वें अध्याय में अब जब हम पढ़ते हैं तो इन बातों को हम देखें कि व्यर्थ उपासना के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो हम जब कल यहाँ पढ़ रहे थे तो क्या हमने देखा, तो हमारा वचन कहाँ पे खत्म हुआ था? यहाँ हुआ था बहुत से काम करते हो, वचन टाल देते हो, ऐसा करके हमारा वचन था कल। तो 6 अध्याय तक कितने लोगों को समझ में आ गया है? ठीक से समझ में आ गया या फिर कुछ उसमें उतार चढ़ाव करना है? ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, अब यहाँ पर मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातों को यहाँ पर लिखा गया है, जो मत्ती 15 उसका 10 से 20 पद में भी लिखा हुआ है। मत्ती 15 उसका 10 से 20 पद में भी लिखा गया है कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, कौन से 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय उसका 14वां वचन, ठीक है। और किसी को थोड़ा सा समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो। किसकी सुने? यीशु मसीह कह रहा है तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बाहर से समाकर देखो वस्तु कितने लोग समझते हैं आज, उस बात का पंकज भाई का भी आंसर मिलेगा इस बात से, और लोगों का भी आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तब तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। बाहर से वस्तु के विषय में वो बोल रहा है। वस्तु किन किन चीजों को कहा गया है? आंसर देंगे सारे लोग, मैं सुनना चाहता हूं।
कितने लोग बता पाएंगे कि ये वस्तु का अर्थ ये होता है? वस्तु कितने लोग जानते हैं? लीडर्स नहीं देंगे, और जो लीड कर रहा है वो नहीं देंगे, मैं चाहता हूँ अन्य लोग देंगे। और जो आज लीडर्स यहाँ पर लीडिंग कर रहा है या वर्शिप वो कर रहा है, या तो अन्य कोई भी दे सकता है, और लीडर यहाँ पर है वो भी जवाब दे सकते हैं, मगर पंकज भाई और मैं थोड़ा सा शांत रहेंगे आज। खाने पीने की जो चीजें होती है ना, उनको वस्तु की है, वस्तु बोला है। ठीक है, हाँ जी। खाने पीने की चीजों को वस्तु बोला गया है। और कोई बताएगा? जैसे पशी हाँ बोलिएगा बेटा। वस्तु, जैसे कि हम किसी भी सामान को वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वस्तु, ओके, किसी भी सामान को हम वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वेरीफाई मैं और पंकज भाई करेंगे, क्योंकि मैं और वो ही यहाँ पर अभी इस मीटिंग को संभाल रहे हैं, उनके हाथ में और मेरे हाथ में, इसलिए हम लोग कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर इन बात ध्यान रखेंगे पंकज भाई और हम, कि इनको यहाँ पर वस्तु के विषय में समझना है। तो पहले हम सेटिस्फाई हो जाएं कि वस्तु किसको कहा गया है। पंकज भाई आप भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ उन विषयों के विषय में भी जवाब देना चाहता हूँ जो पिछले समय जो सवाल अटके हुए थे, तो शायद उसका आंसर आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। आप क्या कहते हैं? वस्तु, सामान वस्तु को कहा गया है, खाने पीने की चीजों को भी वस्तु कहा गया है। पंकज क्या बोलना चाहेंगे आप? जी पास्टर जी, वस्तु तो खाने के वस्तु ही होगी, क्योंकि वो ही अंदर जा सकती है और कुछ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बस बस इतना ही मुझे जानना था आपसे जवाब। और भी कोई यहाँ बोल सकता है? मैं एक एक का बड़ा प्यार से जवाब देना चाहता हूँ, और जो जो बात मुझे पिछले समय याद आती जाएंगी मैं उनको भी हम जोड़ता जाऊंगा, क्योंकि वचन ऐसा ही है, वचन का मतलब यही है, ऐसे ही उसको समझना है। कुछ चीजों का आंसर हमें अभी नहीं मिला तो कल मिलेगा, इसी बाइबल में, इसी नियम में मिलेगा। जय मसीह की पास्टर जी, कल ठीक है, आपने बोला था जो दिखता है वो बिकता है। तो जिस वस्तु, जो कोई भी चीज हो जिसे हम देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं या हम उसे अपने काम में लाते हैं, वो हर एक चीज वस्तु कहलाती है, वस्तु। ठीक है, हम समझ गए। बल्लू भाई मैसेज करके लिख रहे हैं वस्तु मृत चीजों के लिए है, जैसे खाने की या इस्तेमाल करने की कोई चीज। तो आप बोलकर इसको वेरीफाई करेंगे, कहने का क्या मतलब है। थोड़ा सा मृत मैं समझ नहीं पा रहा, वस्तु मृत चीजों के लिए है, मतलब ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा। यहाँ पर आप बताएं, तो आप बोलकर बताएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो इस आंसर का, इस सवाल का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वस्तु मृत चीजों के लिए, ये थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्लियर करेंगे, फिर हम आगे इसमें बढ़ जाएंगे जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। मृत चीजों से मेरा मतलब है जैसे कि ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता, खाने की जो चीजें होती हैं, खाने की भी चीजें होती हैं, कुछ पहनने की चीजें, यूज में लाने वाली वस्तुएं ये जो होती हैं, जैसे कपड़ा है और हमारे यूज में लाने वाले बर्तन वगैरह जो भी होते हैं, ये सब चीजें क्या होती है, मृत चीजों में आ जाती हैं, जैसे कि रोटी है, सेब है वगैरह ऐसी चीजें। ठीक है, तो मैं समझ गया आपका कहने का मतलब क्या है, मगर यहाँ आपने थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ की है। आपने वस्तु मृत चीजों के लिए ऐसा लिखा है ना आपने? जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह की। मैं कुछ कहना चाहूंगी। भोजन वस्तु तो मृत में नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो खाने पीने की चीजें, इनमें जीव नहीं होगा तो ये बढ़े कैसे, फलवंत कैसे होंगे? हाँ, इन दोनों का हम आंसर भी देंगे आपको, अच्छा आंसर है इनका। देखिए ऐसा है, खाने में जब हम उसको खाते हैं तो वो मरी हुई चीज है एक्चुअली, उसमें कोई जैसे हम लोग किसी मुर्गी को मारकर ही खा सकते, जीवित नहीं खा सकते, राइट। और पत्ते को हम खाएंगे तो हम उसको काट कर ही खा सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी उसको खाएंगे तो उसको काट कर ही खाएंगे, तो बाकी में ही उससे अलग हो जाएगी। पत्ता को हम पेड़ से अलग कर देंगे तो वो मर ही जाएगा ना, उसमें अब
कोई भी वो नहीं है, तो लास्ट में क्या सड़ जाएगा, नहीं खाओगे तो वो सड़ जाएगा, मगर सही समय से उसको खा लिया जाता है। तो ये आंसर आपके लिए है। और जो भैया ने जो बोला है वो थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है, मगर उन्होंने मुझे समझा दिया। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। मतलब कहने का मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं, मतलब वो सबको लिए अनुमति दे रहा है। मैं यहाँ पर विचार कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास में नियम पिछले समय थे, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, मगर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, या फिर एक वस्तु को छोड़कर ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा बोल सकता था। मगर यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। अब यहाँ पर यीशु मसीह इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि आप कुछ भी खाएं, बाहर से खाने वाली चीज आपको अशुद्ध नहीं करती। खाने वाली चीज यहाँ पर, अब बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, तो दारू एक अलग चीज है, नाशवान चीज है, वो यहाँ पर उससे कोट नहीं करें। तंबाकू खाना वो एक अलग चीज है, वो गंदी चीज है ना। मगर यहाँ पर अच्छी वस्तु, उसको वस्तु हम बोलेंगे तो वो एक अच्छी बात को बोला गया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से में से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है। अब आप समझिए, जो वस्तु अंदर से निकलती है, जैसे मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया था। कुत्ता क्या करता है, बाइबल में ही लिखा है, नीति वचन में हम पढ़ सकते हैं, कुत्ते का बारे में लिख सकते हाँ हैं, पहले सुअर के बारे में बोला गया है। तो इन बातों को हम जान सकते हैं कुत्ता क्या करता है, अपना ही उल्टा हुआ, अपनी ही छात जो होती है उसको नहीं ही खा लेता है। ठीक है, उगल कर उसको खा लेता है, ग्राइंड कर लेता है। तो आप समझ रहे हैं, वो वॉमिटिंग्स एक अशुद्धता में आ जाती है, एक है ना, गाली गलौज, बुरा विचार, ये सब चीजें क्या है, अंदर से निकलती हैं। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। जैसे वॉमिट उसे अशुद्ध कर देती है, बहुत भयानक बदबू जैसे उसके होती है, और जब किसी का पेट खराब हो जाता है तो दस्त लग जाते हैं, तो बहुत उसे वो भी बहुत परेशानी करती है। तो यहाँ पर हम इन बातों को समझ सकते हैं, निकलती हैं, वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। अब यहाँ पर यीशु मसीह बार बार पूरी बाइबल में ऐसा क्यों कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। बहुत सारे लोग यहाँ पर सुनेंगे मगर अनसुना भी करेंगे, तो इसका मतलब यीशु ने कहा है कि जिनके कान है वे सुन ले। तो जब वचन में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग नहीं विश्वास करते, हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही विचार करते हैं, अपने ही मालिक बन जाते हैं, अपने ही खुद की सुनने लगते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। देखिए आपके उस सवाल का जो आज भी आपके मन में चल रहा था कि सूर का मांस नहीं खाना चाहिए, है ना, और ऊंट नहीं खाना चाहिए, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए, ऐसा करके वचन था। और उस समय अशुद्ध आत्मा के विषय में वो था, जो अशुद्ध आत्मा उसमें चली गई, तो लोग, बहुत सारे लोग इसलिए उसको नहीं खाते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह ने डाल दी थी। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वहां पर भेड़ बकरी कोई भी होता तो वहां पहाड़ पर सुअर चढ़ रहे थे और लगभग वो 2000 के करीब थे, ऐसा लिखा है। और वहां और कोई जानवर भी चल रहा होता तो वहां पर वो उनमें भी भेज देता, क्योंकि उसे चमत्कार दिखाना था, क्योंकि 2000 के करीब उनका नुकसान कराने का अर्थ क्या था, क्योंकि 2000 सुअरों का मरना कम नहीं होता। आज के जमाने में 2000 सुअर जहां मर जाए ना, आपको मालूम है, पता है, करोड़ों का नुकसान है। 2000 सुअर का मतलब है करोड़ों का नुकसान। ठीक है, उसका मांस आज की डेट में 350 रुपया 400 रुपया केजी में बिकता है। तो आप उस समय को, उस गणित को लगा सकते हैं कि वहां पर हम देखते हैं क्या कह रहा है परमेश्वर। तो यहाँ पर अब इस बात को आप समझेंगे कि ऐसे ना समझ, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु से मनुष्य
मनुष्य के भीतर से जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं। तो चाहे आप कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, ठीक है, और जो ऑलरेडी भारी अशुद्ध है, जैसे भारी ही अशुद्ध है, कैसे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भारी हैं, जैसे दारू बाहर से ही अशुद्ध है, उसका पहले से ही पैटर्न मालूम है कि ये अंदर जाके क्या करेगी, हमारे अंदर के सिस्टम को बेकार कर देगी, इसलिए उस पर साफ लिखा है कि तुम मर जाओगे। मगर मांस पर कभी भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम मर जाओगे, चाहे वो सुअर का मांस हो, चाहे वो गाय का मांस हो, चाहे वो बैल का मांस हो, उस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम उससे मर जाओगे। मगर सिगरेट, तंबाकू और दारू पर साफ साफ लिखा होता है कि तुम मर जाओगे। कैसे उसको इंग्लिश में लिखा था, इंजुरियस किल करके लिखा होता है, डेंजरस ऐसे करके कुछ लिखा होता है, खतरनाक है, तुम मर जाओगे उससे, तुमको कैंसर हो जाएगा। मगर मांस पर नहीं लिखा हुआ, वो चाहे किसी का भी मांस हो, वो आदमी का मांस क्यों ना हो, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, उस पर नहीं लिखा होता। तो इस बात को हमें समझना है कि यहाँ पर, तो इस बात को हमें अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि वे उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। अब जो कोई इन सब चीजों को खाता है तो उसके पेट में जाती तो है, मगर कहां से निकल जाती है? संडास बन जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। अब आप समझिएगा पंकज भाई, आपका आंसर मिल गया है कि नहीं मिल गया? यहाँ पर क्या लिखा है? सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। यीशु मसीह यहाँ पर सब भोजन वस्तु को ठहरा रहे हैं। अब वो मूसा का नियम मुझे तो नहीं लगता कि कहीं रुका है। कितने लोग वीडियो खोलकर मुझे आपकी स्माइल बताएंगे कि बात सही है कि नहीं है? मैं देखना चाहता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। पीछे से शायद हंस तो नहीं रहे आप, या फिर आपको वाकई में समझ में आ रहा है? अब मुझे तो नहीं लगता कि वो नियम जो है कि उन पर चलना चाहिए भाई, कि भाई नहीं खाना चाहिए। हाँ, विवेक करे, बुद्धि करे तो खा ले, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे को ठेस ना लगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे मांस खाने से दूसरा ठेसित हो जाता है। मैं मांस खाता हूं, दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठेस ठेस लग जाएगी, उसको बोलो अरे ये तो मांस खाने वाला पादरी है। और हम तो क्या करते हैं, कुछ और खाते हैं, पाली भाजा खाते हैं, पाली भाजा खाते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। क्या कह दिया? सब भोजन वस्तु। पंकज भाई मिला आंसर? आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, मिला आंसर? मन में है तो भैया खाना है, नहीं तो नहीं खाना है, और वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा। बोल पाएंगे आंसर मिला नहीं मिला? कितने लोगों को आंसर मिल गया? जी पास्टर जी मिल गया, बिल्कुल आंसर मिल गया। सेटिस्फाई हो गए आप? पास्टर भैया मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, मैंने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा, बाद में उसके बाद थोड़ा सा तब क्लियर हो गया था, अभी और हो गया। अब तो मैं मतलब कंफर्म है, मतलब क्लियर है। और ये एक मिनट, सवाल हम लास्ट में नहीं, इससे ही जुड़ा कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, और कोई पीछे से हाँ, बोलो बोलो दीदी। जैसा कि लिखा है कि मूर्ति पे चढ़ाई गई वस्तु को न खाना, और यहाँ पर जब हम आगे भी पढ़ते हैं तो चेतावनी जैसे दिया है कि जो कुछ आपके सामने परोसा जाए उसे बिना कुछ क्वेश्चन किए खा लो, और जो खाओ या पियो प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं तो खाती नहीं हूँ, पर जैसा वचन में लिखा है तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए मूर्ति पे चढ़ाई गई वस्तु? बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। अभी हम किसी से चर्चा कर रहे थे इसी बात पे, हम बोल रहे हैं जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे मन अशुद्ध नहीं होता, मुझे किसी व्यक्ति ने धेरे पे रखकर बोला तुझे कुछ हो जाएगा, तू लड्डू खा, तो मैंने बोला मैं खा जाऊंगा, इस पे ये तो निर्जीव पे चढ़ाए हुए खा लूंगा। मगर मैं खुद उसको अकेले में खा गया, मगर मैं किसी निर्बल के सामने उसको खाता ना तो उसे ठेस लगती है, ऐसा वचन में लिखा है। वो किसी को वचन याद आ रहा है तो वो निकाल के दे सकता है उस वचन को, कि हम लोग निर्बलों को बचाने के लिए, इसलिए निर्बलों को बचाने के लिए मूर्ति पूजा के लिए लिखा गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो निर्बल होते हैं, जिनको दुष्टात्माएं पकड़ी रहती हैं, जो परेशान होते हैं, पहला कुरिन्थियों 8:10 में, क्योंकि यदि कोई
मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हाँ। देखे और वह निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? हाँ, उसको साहस हो जाएगा। समझ में आ गए? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोग मूर्ति पर इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि हमें सिखाना है। अब हम बोलेंगे हम तो खा लेंगे, अब वो निर्बल जो है उसका भी सांस बढ़ जाएगा, मगर उस समय तो सांस बढ़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसका सांस अटक जाएगा क्योंकि वो सिर्फ दिखावे का साहस उसने किया है। हालेलुया। पास्टर भैया, मैं तो नहीं खाती हूँ, पर कई लोग ऐसा मैं देखी हूँ कि प्रार्थना करके खा लेते हैं मूर्ति पे चढ़ाई गई वस्तु को, तो उसका क्या मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं साफ साफ आपको बोलना चाहता हूँ, वैसे क्या बात है, जहाँ पर आप देखें कि मूर्ति पर चढ़ा हुआ, वहां से तो आपको खाना ही नहीं है क्योंकि आपके विश्वास को दर्शाना है। हम ये फेंकी हुई चीज और जमीन पर पड़ी हुई चीज बिल्कुल हम ना खाएं, ये है बात। क्लियर? तो ये है। हाँ, कोई हमसे पंगा करे और हमको सोचे कि यीशु ने नहीं बचाएगा, तो मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में हम जहर भी खा जाएं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। मगर बात है वहां पर चैलेंज वाली। अब जैसे एक जगह में कहा गया है सांप बिच्छू को उठा लो, आप गलती मत कर देना, सांप बिच्छू को उठा लो। वो सांप बिच्छू क्या है आपको पता है? बीमारियों के विषय में है वो सांप बिच्छू के बारे में, आपके विश्वास के विषय में है। तेरी हानि नहीं होगी, तू सांप बिच्छू को भी उठा लेगा तो। अब आप बताओ, परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं कह रहा है? मगर आगे जब उसको पढ़ोगे तो उसका पूरा सारांश है लिखा है, आगे पढ़ेंगे। देखिए, निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, वह शुद्ध ठहराया है। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो अंदर से निकलेगा वही अशुद्ध करेगा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कूढ़ दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं, कहीं और नहीं है इनका पनपना। ये सिर्फ हमारे अंदर है। किसके अंदर है? सिर्फ हमारे अंदर, और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और सिर्फ ये मनुष्य को अशुद्ध करती है। पंकज भाई, आप किसी को कुढ़ दृष्टि से देख रहे हैं, आप किसी के साथ में गलत काम कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, वही आपको नहीं करेंगे। अगर आप मांस मछली से या किसी ऐसी चीज से जिसे आप खाते हैं, आपको अशुद्ध नहीं करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर सूर्य फिनिक्स जाति की स्त्री का विश्वास, एक अलग जाति बताई गई है। यहाँ पर जाति को महत्व दिया गया है। क्या ऐसा जाति को महत्व नहीं दिया होता तो यहाँ जाति लिखी नहीं होती। सूर्य फिनिक की जाति की स्त्री का विश्वास, मत्ती 15:21 से 28 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? फिर वहां से उठकर सूर और सेदा के देशों में आया। सूर और सेदा के देशों में, तो हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कोई इसमें से कोई आपका जवाब, कोई सवाल आपका कुछ है तो इसमें बता सकते हैं। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातों में से कोई है आपका, बोल सकते हैं, मैं पूरा आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। और देखिए, आप चाहते हैं लोग इसी तरीके से वचन को पढ़ें और समझें और ऐसी बारीकी से जाने, तो कल से आप उन ग्रुपों में भी लिंक को शेयर करें जहां लोग बैठे हुए हैं, परेशान, तकलीफों में हैं, तो आज उनको चंगाई भी मिलेगी। मैं प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम। और डेली आप बड़ी बड़ी गवाही दोगे आने वाले टाइम में, तो जाकर लिंक को शेयर करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और उनको भी एक मौका मिले। हालेलुया। तो कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा हम आगे और जाएंगे। कोई सवाल है? सुशीला, पंकज, रामस्वरूप, पुष्पा, सुमन, पविता, माधुरी, नशीब, कविता, ललित, शुभम, नहीं सर, क्लियर है। कुसुम, रचना, अजय, सुनीता, आपका कोई जवाब, सवाल? सर, मेरा एक सवाल है। जैसे आपने इस वचन में आगे बढ़ते समय बताया कि ये चीजें अशुद्ध करती हैं, जो भी आपने
चोरी, हत्या, परिगमन, ये सब बताए। तो पाप क्या है ये बताएंगे? ये तो सब पाप है। पाप क्या है? यही सब पाप है। पाप क्या होता है? यही पाप है। मतलब पाप अशुद्ध करने वाली बातें और पाप दोनों एक ही हैं? बिल्कुल है। पाप कहाँ से पैदा होता है? मन कहाँ से से। पैदा होता है? मन में। मन में ये सारी बातें हैं। ये मन में है कि नहीं है? जब किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर जी कैसे आप इन पर जय पाते हो, व्यभिचार पर जय पाना व्यभिचार एक खतरनाक बीमारी है। उस पर बहुत सारे बड़े बड़े दास लोग जय नहीं पा पाए। हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, ठीक है। उस पर जय पाना बहुत कठिन काम है, मगर कंट्रोलर है। यीशु मसीह उसका कंट्रोलर है लाइफ में, और उसका कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में। बहुत सारे लोग उस पर जय नहीं पा पाए। तो जैसे ये और सारी चीजें किसी में है तो कैसे नहीं छुटकारा नहीं, पाते हैं? ये एक व्यक्ति में ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति में ये सारी चीजें हों। ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई लूचपन करता होगा, कोई कूटदृष्टि करता होगा, कोई निंदा करने वाला होगा, कोई छल करने वाला होगा, कोई दुष्ट होगा। अब कोई लूचपन करता है मगर छल नहीं करता, कोई कूटदृष्टि से करता है मगर निंदा नहीं करता, कोई अभिमानी हो सकता है ना? समझ रहे मेरी बात? एक ही व्यक्ति में ये सारी चीजें खतरनाक, वो व्यक्ति तो खतरनाक, बहुत खतरनाक हो गया। बिल्कुल। पर मेरा सवाल ये है सर कि जैसे मान लीजिए एक एक क्वालिटी किसी एक मनुष्य में है तो हम उस चीज से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? ये तो बीमारी है। अच्छा, अब मैं एक क्वालिटी का पाप, मतलब एक क्वालिटी का पाप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो कैसे छुटकारा पाएगा? जी यही मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई भी एक क्वालिटी किसी इंसान में है तो वो छुटकारा कैसे पा सकता है? कैसे पा सकता है? उसके लिए पवित्र शास्त्र वचन है और यीशु मसीह है। प्रार्थना सबसे बड़ा इलाज क्या है? प्रार्थना। इससे बड़ा इलाज नहीं है। वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना। एक जगह में लिखा है कि शराब को हमें देखना नहीं चाहिए। उसे बचा कैसे जा सके? उसको देखोगे आप तो, उसको देखोगे तो उसको पीने का मन करेगा। करेगा नहीं करेगा? उसको देखना ही बंद कर दो, उसको ठेके पे जाना ही बंद कर दो। आप समझ रहे मेरी बात? जी। ठेके पे नहीं जाओगे तो क्या वो ठेका आएगा चल के आपके पास? बोलिएगा। ठेका नहीं आएगा। ठेका आपके पास नहीं। आप ठेके के पास जाओ। कितनों के पति जाते हैं ठेके पे? वो जाते होंगे, ठेका नहीं आता होगा। पर मित्रगण आते हैं। कहने का मतलब ले जाते तो ठेके पे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी जाते होंगे, लाते होंगे तो ठेके पे, तो पहले तो दस्तक तो ठेके पे ही देते होंगे। पाप की एंट्री तो करते होंगे, शुरुआत तो कहीं है। तो ये है। तो एक क्वालिटी का पाप तुझे सुन लिया, छल है। छल बहुत तरीके का छल है। मीठा छल है, क्रोध वाला छल है, लड़ाई वाला छल है, लूचपन, कूटदृष्टि, निंदा, लोगों की निंदा। देखो, निंदा और शिकायत और बुराई कुछ कुछ अलग अलग है, मगर इनको एक कर दिया जाता है। जैसे एक वचन है, तुम दोष न लगाओ। दोष न लगाओ। दोष न लगाओ। दोष क्या है? दोष क्या होता है? मैं आज बहुत सारे लोगों पर बोलता हूं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं उन पर दोष लगाता हूं। दोष वो होता है जो हमने देखा नहीं, उसको दोष कहते हैं।
जो हमने देखा है वो दोष नहीं होता है। काफी बार हम लोग क्या करते हैं, दोष और देखा हुआ चीज को एक करते हैं। दोष होता है कि मैं आपके विषय में जानता नहीं हूं, कुछ मुझे मालूम नहीं है, उसकी तहकीकात नहीं करी। जैसे अभी पिछले समय कोई व्यक्ति मुझ पर दोष लगा रहा था। एक इत्र मेरे पास है, अभी एक वीडियो डाली है, ग्रुप में भी देखना। तो वो शराबी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह को गाली दे रहा, मेरे को गाली दे रहा। तो मैंने आज वीडियो बनाया, वो अपनी मर्जी से है। तो वो इत्र जो है वो ऐसा इत्र है, दारू, आज की दारू निकल गई उससे। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको यूज कर दिया और उसकी शराब भग गई और वो ठीक हो गया। ये उसकी सच्चाई है। मगर मुझ पे पिछले महीने क्या दोष लगाया कि वो व्यक्ति कुछ यूज करता है। अब आप मुझे बताओ, दारूबाज के साथ में मैं एक ऐसी चीज को यूज किया। आप देखो, दारूबाज को मिर्ची लगा दोगे तो उसको समझ में आ जाएगी ना मिर्ची लगी हुई है, समझ में आ जाएगी, उसको अच्छा लगेगा और वो भाग जाएगी उससे। अब दारूबाज के सामने आप प्रार्थना करते रहना कितना भी बार, जब तक वो सोपी में नहीं होगा आपकी नहीं सुनेगा। तो कुछ पाखंडियों के लिए मेरे पास में उस ऑयल का मेरे पास यूज है और मैं उसको यूज करता हूँ, क्लियर खुले में यूज करता हूँ और दूसरे दुष्ट आत्मा भाग जाती है और वो परिवार विश्वास भी करता है। ऐसा नहीं है उससे विश्वास चला जाता है, उससे विश्वास मजबूत हो जाता है, भाग जाता है। और कुछ लोगों ने पिछले समय मेरे ऊपर दोष लगाए कि पास्टर जी तो कुछ तेल यूज करते हैं। अब मुझे क्या करना था, वो उनके घर वाले विश्वास से मेरे पास में लाए थे। विश्वास से लाए थे, नहीं लाए थे, विश्वास से लाए थे और वो कह रहे थे पास्टर जी आप ही ठीक कर सकते हो। मैंने बोला भैया मैं इसको ठीक तो कर दूंगा। तो वो विश्वास से लाए थे, अब उनका विश्वास मैं तोड़ नहीं सकता था। यीशु मसीह एक व्यक्ति को कुंड में जाने के लिए बोलते हैं। क्या यीशु मसीह के पास में कुंड में जाने के लिए क्यों बोला गया था? यहाँ पे मैं उस वचन को कोट करूंगा। उसने कहा था जा कुंड में जाकर नहा धो ले या मुंह हाथ धो ले, चंगा हो जाएगा, ऐसा यीशु मसीह ने कह दिया। तो मुझ पर जब उस बात को लगाया गया तो वो दोष था, वो सच्चाई नहीं थी। सच्चाई नहीं थी, वो दोष था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। तो दोष ही होता है। जैसे मैं किसी के विषय में कुछ जानता हूं, किसी के बारे में मैं बोलता हूं। देखो बाइबल में एक बात लिखी हुई है, तुम मेरे घर को व्यापार का घर मत बनाना, राइट? मगर दान के विषय में मना नहीं किया परमेश्वर ने, राइट? तो हर पाप का मतलब अलग अलग है, एक में उसे नहीं जोड़ सकते। लिखा है कि तुम मेरे घर को व्यापार का घर मत बनाना। और हम साफ साफ देखते हैं, हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं, पास्टर विजेंद्र सिंह जी जो हमारे पंजाब में पाए जाते हैं, वो सरेआम तेल बेचते हैं, नमक बेचते हैं, पानी बेचते हैं, चर्च की मिट्टी पाउडर बनाकर बेचते हैं। तो ये दोष नहीं है, ये तो ऑनलाइन प्रचार भी हो रहा है, ये तो मार्केट में बिक भी रहा है, तो ये दोष नहीं है। क्या हम उन पर दोष लगा रहे हैं? वो डायरेक्टली बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, लाइव है। जो दिखता है वो बिकता है, तो उनका जो दिखा वो बिका, राइट है कि नहीं है? अब इसमें दोष तो नहीं है। अब लोग कहते हैं उनके चाहने वाले तो आप तो दोष लगा रहे हैं। मैंने बोला भैया ये दोष नहीं है, ये सत्यता है। दोष तो ये है कि मैं अंकुर नरुला को कहूं कि वो तेल बेचने वाला है, मगर उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है, वो बेचता नहीं है बंदा। अब वो लोग बोलते हैं उसका तो तुम समर्थन कर रहे हो, तो यहां पर किसी का समर्थन नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। और दोष और सत्यता में अंतर है। तो समझ में आ गया इसका मतलब? यहाँ पर अलग अलग तरीके से लूचपन है, कुदृष्टि है, निंदा है, अभिमान है। तो हम कल जाएंगे सुरूफिनिकी जाति की स्त्री के विषय में, कल हम पढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो जो लोगों के देखो, यीशु मसीह के कम फॉलोवर हैं लोग। किसके फॉलोवर हैं? बड़े बड़े पादरियों के फॉलोवर हैं। अभी आपको किन किन के फॉलोवर मिलेंगे? पास्टर डेविड के फॉलोवर बहुत सारे होंगे, पास्टर डेविड को फॉलो करेंगे। अरे पास्टर डेविड को फॉलो नहीं करना है, पास्टर डेविड यीशु मसीह के वचन से बोल रहा है तो फॉलो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है?
मगर कभी कभी हम किन के फॉलोवर होते हैं? अंकित सेजवान, अरुल थॉमस, नए नए ट्रेंडिंग वाले पास्टर जी, है ना, विजेंद्र, नरूला, हम सब फॉलोवर किन के होते हैं? यीशु मसीह का फॉलोवर है एक भी कोई? यीशु मसीह का फॉलोवर होना है। आमीन। सुशीला बहन ने कहा मैं हूं। आमीन। तो विश्वास परखा जाएगा वहां, यहाँ नहीं। यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। कहां पर बात होगी? वहां होगी, वहां पर न्याय होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा जो रिश्ता है वो मेरे साथ है कि नहीं है वो मैं देखूंगा। तूने कितने चमत्कार करे वो सब नहीं, उन सबको काई लग जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारे लोग मुझे जब प्रचार करते देखते हैं तो बोलते हैं आपका तो कपड़ा अच्छा नहीं होता। तो मैंने बोला जॉइस मेयर का कपड़ा देखा है कभी? तो जॉइस मेयर, मैंने बोला जॉइस मेयर का कपड़े देखे हैं कभी? आप जॉइस मेयर की पुरानी वीडियोस देखेंगे ना, जब वो पैंट शर्ट नहीं पहनती थी, उससे पहले जब वो अपने जवानी में थी जॉइस मेयर, तो उनका कपड़ा के लिए कमेंट्स होते थे। हमारा हृदय परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आमीन। ये लिबास तो उतर जाएगा। आमीन। ये लिबास में उतरना चढ़ना रहेगा। हालेलुया। बोला पादरी साहब आप तो कोट नहीं पहनते, आप पादरी ही नहीं लगते। आप तो दाढ़ी रखते हो, दाढ़ी नहीं बनाते। आप तो चिकने रहा करो तब आप पादरी लगोगे। मैंने बोला यीशु मसीह की तो बहुत बड़ी दाढ़ी थी, क्योंकि लिखा है। अब वो कहते कहां से कह रहे हो? मैंने बोला बाइबल कह रही है कि उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए। उसकी दाढ़ी थी तभी तो नोची गई। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह के बालों को नोचा गया, दाढ़ी के बाल नोचे गए। दाढ़ी थी उसकी इसलिए उसको नोचा गया। तो ये कल्चर कहां से आया? ये सब टाई बेल्ट ये सब आया। आप नींव के नीचे, जो नींव होता है गांव में, नीम का पेड़ होता है, उसके नीचे धोती कुर्ता में प्रचार कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोकेगा। आप आलती पालती मार के बैठ के सत्संग करोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर वहीं पर आप कोट पैंट पहन लोगे ना, एक व्यक्ति जो धोती कुर्ते पहनते आया व्यक्ति और टाई बेल्ट लगा लेगा और बढ़िया सा परफ्यूम छिड़क लेगा, दूसरे गांव तक भी गंगूट जाएगी उसकी। वो बोलेगा भैया ये कौन सा बिलायती आ गया, ये कौन सा बिलायती व्यक्ति आ गया। तो अपने संदर्भीकरण में, अपने उसमें प्रचार करेंगे, आपके लोग आपके पास आएंगे। मगर हम कैसे हो जाते हैं? हालेलुया। अरे झारखंड वालों को यीशु साहेब बोलेंगे ना हम लोग, छत्तीसगढ़ वालों को यीशु जय यीशु बोलेंगे ना। समझ रहे मेरी बात को? अब अमेरिका जाओगे, वहां पर प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलोगे और बोलोगे जय यीशु, और जो नहीं जानता है तो वो कहेगा कहा यीशु। या फिर हमारे राजस्थान में आकर आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ गांव आज भी नहीं जानते हैं, क्या होगा? हाँ जय यीशु बोलेंगे, जय बोल रहे तो यीशु को वो समझेंगे कोई बाबा है भाई। तब उसको वो पूछेगा ये बाबा कौन सा बाबा है, ये कौन सा रामदास बाबा है, रामपाल बाबा है कौन सा बाबा है, तो पूछेंगे। तो आपके पास में मौका मिल जाएगा, आपको लोग आपके एक्सेप्ट कर लेंगे। आमीन। तो आज का वचन यहीं पर समाप्ति की ओर। और जितने भी नए लोग हैं जहां से लिंक मिला है, प्लीज वहां मैसेज कर दें, जिनसे उनको लगातार लिंक भेजा जा सके। परमेश्वर हमें सिखाया, उन्होंने पिता परमेश्वर हम